नमस्कार दोस्तों, मैं हाज़िर हूँ फिर से अ कॉर्पोरेट मैन सुनाने कुछ किस्से, कुछ कहानी अपनी ज़ुबानी, कुछ आप बीती, कुछ आप पे बीती। जी हाँ दोस्तों, हमारे इस दुनिया में बहुत तरह के लोग होते हैं, लेकिन अगर आप फ़िल्टर लगाएंगे तो दो तरह के लोग निकलेंगे। एक वो जो हमेशा आपको प्रोत्साहित करते हैं आगे बढ़ने के लिए, एक वो जो आपको हमेशा नेगेटिव बातों के साथ धकेलते हैं पीछे की ओर कि कहीं आप आगे ना बढ़ जाएं, उनसे आगे ना बढ़ जाएं, खुद से आगे ना बढ़ जाएं, अपनी मंजिल ना पाएं। जबकि पॉजिटिव लोग हमेशा आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते रहेंगे और आपको हमेशा सही जजमेंट लेनी है, चुनना है पॉजिटिव लोगों को, नेगेटिव लोगों से दूर रहना है, उनकी संगति से दूर रहना है। कोशिश करनी है कि हम पॉजिटिव लोगों के साथ रहें, अपना एटीट्यूड पॉजिटिव रखें, पॉजिटिव थॉट्स को आने दें, जिससे कि हम पॉजिटिव सोच सकें। यहाँ मैं आपके साथ एक बात शेयर करना चाहूँगा हमारे महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर के बारे में। सचिन तेंदुलकर 15.5 साल की उम्र में अपना पहला टेस्ट मैच खेलने अगेंस्ट पाकिस्तान, इन पाकिस्तान जब पहुँचे, बैट्समैन आउट हुआ और सचिन तेंदुलकर को आना था बैटिंग करने। सामने क्रीज पे खड़े थे सब नवजोत सिंह सिद्धू। नवजोत सिंह सिद्धू जी अपने इंटरव्यू में बताते हैं कि मैंने सोचा कि ये 15.5 साल का छोटा सा लड़का 6 फुट के इतने बड़े बड़े पाकिस्तान के बॉलर्स जो 150 से कम की स्पीड पे बॉलिंग नहीं करते, इमरान खान, वसीम अकरम, ऐसे ऐसे फास्ट बॉलर्स जो वर्ल्ड फेम है, क्या ये लड़का उनके आगे टिक पाएगा? 4 बैट्समैन हमारे ऑलरेडी आउट हो चुके थे और फोर्थ डे तेंदुलकर जैसे ही मैदान में पहुंचा, नवजोत सिंह सिद्धू जी के पास आया तो सिद्धू ने उनको बोला, हाँ भाई तैयार है, खेल लेगा? उन्होंने कहा हाँ जी पाजी, खेलूँगा। नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा ओके, बेस्ट ऑफ लक। जब वो तेंदुलकर क्रीज पे पहुंचा और उन्होंने पहली गेंद का सामना किया तो तेंदुलकर को ये मालूम ही नहीं चला कि पहली गेंद इतनी रफ्तार से उनके पास से निकल गई कि उन्हें पता ही नहीं चला कि गेंद कहाँ गई। इसी तरह दूसरी गेंद के साथ हुआ। तीसरी गेंद जो बॉलर इमरान खान के पास थी, दौड़ते हुए आए और बहुत ही तेज़ ज़बरदस्त स्विंग के साथ उन्होंने बाउंसर डाला। सचिन तेंदुलकर गेंद को समझ नहीं पाए, इससे पहले कि वो हटते गेंद सीधी उनकी नाक पे जाके लगी। जी हाँ, उनका नाक फूट गया, खून बहने लगा और इतना खून बहा कि उनकी पूरी टी शर्ट, पैंट, यहाँ तक कि क्रीज तक पे खून टपकने लगा। सिद्धू ने ज़ोर से चिल्लाते हुए स्ट्रेचर की आवाज़ दी। वहाँ मेडिकल फैसिलिटी वाले पहुँचे। उस टाइम पे इतनी अच्छी मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं होती थी। उसके मुंह में एक सेराडॉन की गोली डाल दी गई तेंदुलकर के और बर्फ़ की थैली उसके नाक पे रख दी। जब उसको स्ट्रेचर पे लेटने के लिए कहा गया तो सिद्धू ने कहा, ज़्यादा चोट तो नहीं लगी? ठीक हो ना तुम? उसने कहा, पाजी मैं खेलूँगा, अब मैं खेलूँगा। तेंदुलकर के वो शब्द सिद्धू जी कहते हैं कि आज भी मेरे कानों में गूंजते हैं। मैंने उसे एक बार फिर चेतावनी देते हुए बोला, सिद्धू जी ने, कि भाई चोट लगी हुई है, अंदर जाके आराम करो, कोई बात नहीं, अगले मैच में खेल लेना। उसने कहा नहीं पाजी, मैं आज ही खेलूँगा और अब मैं खेलूँगा। सिद्धू ने कहा शाबाश शेरा, चल फिर। उसके बाद नाक पे पट्टी लगाए हुए तेंदुलकर हेलमेट पहन के फिर क्रीज पे पहुंचा। अगली गेंद इमरान खान की
जो कि फिर से बहुत तेज़ रफ्तार से निकली और तेंदुलकर ने छोड़ दी। और उसके बाद जो गेंद इमरान खान ने फेंकी, इससे पहले कि उनके हाथ से वो गेंद छूटती, तेंदुलकर अपने 4 कदम क्रीज से बाहर निकल चुका था और अब सिर्फ संपर्क होना था गेंद और बल्ले का। जैसे ही गेंद बल्ले को छुई, पूरे स्टेडियम से एक ही आवाज़ आई, 4 रन्स, चौका। और वो चौका ऐसा था, वो गेंद, वो हौसला ऐसा था जिसने बनाया सचिन तेंदुलकर। अगर वो उस दिन वापस चला जाता रेस्ट रूम में, तो वो तेंदुलकर कभी भी ना हम देख पाते। लेकिन वो तेंदुलकर उस दिन रुका दोस्तों, और उसने सिद्धू को बोला कि अब मैं खेलूँगा, अब मैं खेलूँगा पाजी, मैं जाऊँगा नहीं, अब मैं खेलूँगा। यही बात हम सबके ऊपर लागू होती है। हम जब मंजिल को पाने वाले होते हैं, हमें नहीं पता मंजिल कब मिलेगी, लेकिन हमें हमेशा उसके लिए तत्पर तैयारी करते रहना चाहिए। अगर हम आधे रास्ते से वापस मुड़ जाते हैं तो हम मंजिल तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। हमें पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, सब कुछ समर्पित करना पड़ता है। एक गांव था जिसमें 100 लोग रहते थे, 100 घर थे। उस गांव में कभी लाइट नहीं थी, उन्हें लाइट के बारे में मालूम ही नहीं, बिजली क्या होती है। सारा गांव अंधेरे से भरा रहता था और उनको भी आदत पड़ गई थी, वो उसी अंधेरे में रहते और जब तक सनलाइट रहती वो अपना काम निपटा लेते, उसके बाद जाके अपनी खाट पे सो जाते। अंधेरे में चलने की प्रैक्टिस पड़ गई, रात में कहाँ जाना है, कैसे उतरना है, किधर बाथरूम है, किधर किचन है, सब मालूम था। क्योंकि लाइट के बारे में कुछ मालूम नहीं था, बस ये मालूम था कि बिना लाइट के गुजारा कैसे करना है। ना कोई कंप्लेंट, बहुत बढ़िया ज़िंदगी गुजर रही थी। ना गवर्नमेंट से कोई शिकायत, ना बिजली घर से कोई शिकायत कि लाइट चली गई, कब आएगी, कुछ ज़रूरत नहीं। उनमें से एक व्यक्ति कहीं शहर की ओर गया, वहाँ उसने पहली बार लालटेन देखा और वो लालटेन खरीद के गांव ले आया। अब दोस्तों रात हुई, उसने लालटेन जलाया और सबको दिखाया। उसका घर तो रोशनी से बिल्कुल जगमगा उठा, लेकिन यहाँ बाकी 99 लोगों के दिल जल गए। क्यों? क्योंकि ये क्या हो गया, कुछ अलग हो गया, हट के हो गया, समथिंग डिफरेंट। अब या तो वो 99 लोग उसी शहर जाएं, वहाँ से लालटेन लाएं और पूरे गांव को जगमगाएं, उस गांव में रोशनी आए। ये तो एक अच्छी बात है, पॉजिटिव बात है। अब जो दूसरी कैटेगरी के लोग जो मैंने आपको बताए इस दुनिया में होते हैं, वो क्या रास्ता इख्तियार करेंगे कि 99 लोग इकट्ठा हों, उस एक आदमी के पास जाएं और उसका लालटेन बुझा दें। जी हाँ, हम सबके साथ भी यही होता है। जो लोग नेगेटिव थॉट्स वाले हैं, जो हमें आगे बढ़ते हुए देख के खुश नहीं होते, वो वही 99 लोग हैं जो एक आदमी को रोक देते हैं। अरे क्या करेगा करके, कुछ नहीं होगा, अरे कुछ नहीं मिलेगा ज़िंदगी में, बस हम इतने साल से ऐसे रह रहे हैं, तुम जाके लालटेन ले आए, जानते हो इसके कितने नुकसान हैं। तो आप समझदार हैं, ना वो खुद रोशनी में आएंगे, ना आपको रोशनी में आने देंगे। दोस्तों, आज जो मैं आपको किस्सा सुनाने जा रहा हूँ, उस कहानी का नाम है 2 डोर्स। मुझे एक कहानी बहुत पसंद है। ये कहानी जब भी मैं सुनता हूँ या शेयर करता हूँ या किसी को सुनाता हूँ, मुझे इस कहानी से हमेशा कुछ ना कुछ ज़रूर सीखने को मिलता है। ये कहानी नहीं है दोस्तों, ये एक प्रेरणा है।
एक सच्चाई है जो हम लोगों के साथ, सब में से किसी के साथ कहीं ना कहीं बीतती है। ये कहानी है एक अधेड़ उम्र के मैनेजर की, जो अपने खर्चों से बहुत परेशान था, क्योंकि आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया। बहुत दिनों तक इस आफत से जूझता रहा, पर उसे कुछ बचता नहीं था। एक दिन उसने सोचा कि क्यों ना किसी फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह ली जाए, और उसने अपना अपॉइंटमेंट फिक्स कर लिया शहर के एक जाने माने फाइनेंशियल एडवाइज़र से मिलने के लिए। अपॉइंटमेंट के दिन मैनेजर घर से निकला, फाइनेंशियल एडवाइज़र के दफ्तर पहुंचा। मैनेजर ने जैसे ही दफ्तर का दरवाज़ा खोला तो वहाँ उसका स्वागत किसी रिसेप्शनिस्ट ने नहीं किया, बल्कि उसके सामने थे दो दरवाजे। एक पे लिखा था एम्प्लॉयड और दूसरे पे लिखा था सेल्फ एम्प्लॉयड। एम्प्लॉयड मतलब आप नौकरी पेशा हैं तो इस दरवाजे से अंदर आएं। सेल्फ एम्प्लॉयड मतलब अगर आप अपना व्यापार करते हैं, बिजनेस है आपका, तो आप ये दरवाज़ा खोलें। मैनेजर ने एम्प्लॉयड यानी नौकरी वाला दरवाज़ा खोला और फिर से आगे बढ़ा। आगे उसे दिखे फिर दो दरवाजे। एक पे लिखा था मेक्स लेस देन 40,000 और दूसरे पे लिखा था मेक्स मोर देन 40,000। यानी मैनेजर से सवाल था, क्या तुम्हारी आय 40,000 से अधिक है या 40,000 से कम है? मैनेजर ने 40,000 से कम है वाला दरवाज़ा खोला, और इसके बाद जब वो आगे बढ़ा तो आगे पहुंचते ही उसके सामने थे फिर दो दरवाजे। एक पे लिखा था सेव मोर देन 2,000 इन अ ईयर, दूसरे पे लिखा था सेव लेस देन 2,000 इन अ ईयर। यानी क्या आप 2,000 से कम बचाते हैं साल में, या पूरे साल में 2,000 से ज़्यादा बचाते हैं? मैनेजर ने सोचा 2,000 पूरे साल में नहीं बचते होंगे। मैनेजर ने लेस देन 2,000 वाला दरवाज़ा खोला और उसने खुद को फाइनेंशियल एडवाइज़र के ऑफिस के मेन डोर के बाहर पाया। जी हाँ दोस्तों, ये दरवाज़ा खोलते ही जब वो अंदर घुसा तो आगे एक दरवाज़ा ही था जो सीधा उसको ऑफिस से बाहर ले गया, जहाँ से वो उस ऑफिस के अंदर एंटर हुआ था। आगे दरवाजे समाप्त, सड़क पे खड़ा मैनेजर सोच रहा है कि ये क्या हुआ, मुझे कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र तो मिला ही नहीं और मैं यहाँ तक पहुँच गया, फिर बाहर। जी हाँ दोस्तों, ये किस्सा, ये कहानी ये बताती है कि जब भी हम सेम दरवाजे चूज़ करेंगे तो उनका रिज़ल्ट भी सेम ही आएगा। द मॉरल इज़ द सेम डोर्स लीड टू द सेम रिजल्ट्स। आप एम्प्लॉई हैं, आप एम्प्लॉयर हैं, आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, आप बिजनेसमैन हैं, आप किसी भी प्रोफेशन में हैं, अगर आपके अंदर चेंजेस की क्षमता नहीं है तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। आपको चेंज लाना पड़ेगा। जीवन का नाम परिवर्तन है और परिवर्तन ज़रूरी है दोस्तों। अगर आप मैनेजर दूसरे दरवाजे खोलता तो शायद रिज़ल्ट अलग होते, लेकिन उसके लिए उसको अपना एटीट्यूड चेंज करना पड़ेगा,
अपने आप को सेल्फ डिसिप्लिन करना पड़ेगा, अपने अंदर की वीकनेसेस को ढूंढ के उनको कन्वर्ट करना पड़ेगा स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स में। ऐसे ही अगर आप कोई बिजनेसमैन है और एक ही बिजनेस की लीक जो बाप दादाओं के ज़माने से चली आ रही है और उसी पे चले जा रहे हैं, उसी धरे पे चले जा रहे हैं, तो आपको वही सेम रिजल्ट्स मिलेंगे जो उन्हें मिलते थे। आज आपके पास नई अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं, आप उनमें रिस्क लेने से डरते हैं। क्यों? क्योंकि आप सोचते हैं कि कहीं मेरा पैसा डूब ना जाए, कहीं ये ना हो जाए, कहीं वो ना हो जाए। हाँ, अलर्ट रहें, जजमेंट सही लें, सेल्फ डिसिप्लिन रहें, पॉजिटिव रहें। जब तक आप आगे बढ़ने की नहीं सोचेंगे, आप एम्प्लॉई हैं या एम्प्लॉयर, किसी की भी तरक्की पॉसिबल नहीं है। इवन हमारे देश को भी आगे बढ़ने के लिए हम सबको एक निर्णय लेना होता है। अगर वो निर्णय हमारा सही है और सही सरकार सेंटर में आ जाए तो देश तरक्की की ओर अग्रसर होता है। लेकिन अगर हमारा चुनाव गलत है, हम खुद ही गलत चुनाव कर रहे हैं, तो फिर एक गलत गवर्नमेंट देश को चलाती है और उसको पीछे की ओर धकेलती चली जाती है, जिससे कि हम सबका ही नुकसान होता है। तो मैं यही कह रहा हूँ आपसे, कोई भी फील्ड हो, हर फील्ड में हमें अपना एटीट्यूड पॉजिटिव रखना है, सही आदमी का चुनाव करना है, सही लोगों का साथ देना है और हमेशा ये सोचना है कि मैं कुछ अलग करके कैसे इसको चेंज कर सकता हूँ, इस रिज़ल्ट को। मैनेजर को अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए अपनी वीकनेसेस को स्ट्रॉन्ग पॉइंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो अगली बार जब वो फाइनेंशियल एडवाइज़र के दफ्तर में जाए तो वो पहला नहीं दूसरा दरवाज़ा खोले दोस्तों, और उसके रिज़ल्ट्स उसको अलग से मिले। फाइनेंशियल एडवाइज़र बहुत बुद्धिमान आदमी है, उसने वो दरवाजे इसीलिए लगा रखे हैं कि जो आदमी साल का 2000 रुपये नहीं बचा सकता, वो मेरी फ़ीस क्या देगा भला। देख रहे हैं कितना स्मार्टली उसने प्ले किया। तो वो पहले चाहता है कि आप अपने आप को चेंज करें, उस लेवल पे आएँ कि आप मेरी फ़ीस दें और मैं आपको एडवाइस दूं। अदरवाइज़ इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम टू टॉक अननेसेसरली। उसके लिए आपको ही आगे बढ़ना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, अपने अंदर चेंज लाना पड़ेगा। आपको वो आदमी बनना पड़ेगा जो 100 घरों में से एक आदमी लालटेन लेके अपने घर में आया। बाकी 99 लोगों को भूल जाएं। आप लालटेन लेके आए, आपने जलाई, 99 लोग हिल गए क्योंकि आपने कुछ अलग किया। आपने वो दिखाया जो अब तक किसी ने नहीं देखा था। आगे बढ़े दोस्तों, कुएं के मेंढक ना बने, बाहर निकलें अपने आप से। बहुत कुछ है दुनिया में करने के लिए। आप ये ना सोचें कि मैं ये यहाँ साबित कर रहा हूँ कि जॉब करना बुरी बात है, आपको बिजनेस करना चाहिए। मैं ये बातें सबके लिए कह रहा हूँ, चाहे वो प्रोफेशन में हैं, सरकारी जॉब में हैं, प्राइवेट जॉब में हैं या किसी बिजनेस में हैं। आपकी सोच, आपका सेल्फ डिसिप्लिन, आपकी कॉमन सेंस, आपकी सही जजमेंट आपको कभी फेल नहीं होने देगी। और फेलियर से डरे नहीं। अगर आप फेल होते हैं तो उसको तब तक पीछा ना छोड़ें उस काम का जब तक उसको आप सक्सेस में चेंज ना कर दें। सक्सेस क्या होती है दोस्तों? क्या डेफिनेशन है सक्सेस की? सक्सेस के बारे में बहुत से लेखकों ने बहुत कुछ लिखा है, लेकिन सक्सेस की डेफिनेशन हर आदमी के लिए अलग अलग है। किसी के लिए सक्सेस अच्छा खाना है, किसी के लिए सक्सेस बड़ी गाड़ी है, किसी के लिए सक्सेस ऐशो आराम, किसी के लिए सक्सेस विदेश यात्रा है और किसी के लिए सक्सेस 2 वक्त की रोटी है। सक्सेस को और ख़ुद को जितना सिंपल रखेंगे और ख़ुद को जितना सेटिस्फाइड रखेंगे, आपको धीरे धीरे सक्सेस के बारे में पता चलने लगेगा। सक्सेस वो बला है दोस्तों जिसको आप जितनी शिद्दत से चाहेंगे
उतना जल्दी वो आपके पास आएगी। ये कायनात उतनी जल्दी आपको सक्सेसफुल करेगी जितनी शिद्दत से आप उसको पाने की ललक रखेंगे। सक्सेस के लिए दो दोस्तों का किस्सा। एक दोस्त ने दूसरे से कहा, यार ये सक्सेस क्या होती है? उसने कहा, कल मुझे नदी किनारे मिलना, मैं वहाँ बताऊँगा। अगले दिन वो दोस्त नदी किनारे पहुँचा और उसने फिर अपने दोस्त को कहा, तुमने कल बुलाया था यहाँ सक्सेस के बारे में बताने के लिए, ये क्या होती है सक्सेस? सक्सेस क्या है? सफलता कैसे है? क्या चीज़ है ये? कह रहा है, यार गर्मी बहुत है, आओ नदी के अंदर चल के थोड़ी देर पानी के अंदर खड़े होते हैं और कुछ बातें करते हैं। पानी के अंदर चलते गए, पानी जब गले गले तक आ गया तो जिस दोस्त ने सक्सेस के बारे में पूछा था, उसके दूसरे दोस्त ने उसको सर से पकड़ा और पानी के अंदर उसका सर डबो दिया। दूसरा दोस्त छटपटाने लगा, बहुत ज़ोर ज़ोर से हाथ पैर मारने लगा, लेकिन पहला दोस्त बड़ा शक्तिशाली और बलवान था। उसने तब तक उसको पानी के अंदर रखा जब तक कि दोस्तों वो पूरा नीला नहीं पड़ गया। और उसके बाद जब एकदम उसको उसने बाहर खींच के निकाला तो पहले दोस्त के मुंह से पूरा पानी निकला और उसने जोर से सांस ली, ऐसी सांस कि मानो जान में जान आई हो। उसने कहा, अरे पागल हो गए हो तुम, ये क्या कर रहे हो मेरे साथ? उसने कहा, तुम्ही ने तो कहा था बताओ सक्सेस कैसे मिलती है। उसने कहा, ये कोई तरीका है समझाने का? उसने कहा, मुझे तो यही तरीका आता है। जब तुम पानी के अंदर थे तो तुम्हें सबसे ज़्यादा किस चीज़ की कमी महसूस हो रही थी? उसने कहा, मुझे अपना जीवन बचाने के लिए सांस चाहिए थी और वो सांस मुझे कहीं भी नहीं मिल रही थी। अगर तुम मुझे बाहर ना खींचते तो शायद मेरी सांस टूट जाती, शायद मैं मर जाता। पहले दोस्त ने जवाब दिया, हाँ भाई हाँ, मैं ऐसे नहीं तुम्हें मरने देता। सक्सेस भी ऐसे ही मिलती है। अगर तुम सुबह शाम सक्सेस के लिए मरो, तड़पो, ऐसे ही जैसे तुम पानी के अंदर छटपटाए, तो सक्सेस पाने से तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, कोई 6 फुट के बॉलर नहीं रोक सकते, कोई 99 लोग नहीं रोक सकते, कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं रोक सकता, कोई 2 दरवाजे तुम्हें नहीं रोक सकते, बल्कि तुम्हारे आगे 100 दरवाजे खुलेंगे। एक बंद होगा, 100 खुलेंगे, क्योंकि तुम्हें पाने की ललक है, जीतने का शौक़, सही तजर्बा, पॉजिटिव एटीट्यूड, सही दिमाग, सही जजमेंट, सही सोच, प्योर हार्ट, ऑनेस्टी, सेल्फ डिसिप्लिन, ये आपको ले जाएगा वहाँ जहाँ शुरू होती है सक्सेस की पहली सीढ़ी। जो चाहिए वो मिलता जाएगा। यहाँ आपके साथ एक शेर डिस्कस करना चाहता हूँ कि कहीं जीत बाकी है, कहीं हार बाकी है, अभी तो ज़िंदगी का सार बाकी है। यहाँ से चले हैं नई मंजिल के लिए, ये एक पन्ना था, अभी तो पूरी किताब बाकी है। जी हाँ दोस्तों, आज जो किस्सा हमने शेयर किया, ऐसी ज़िंदगी के सार बाकी हैं, पूरी किताब बाकी है, मंजिलें मिलती चली जाएंगी। बस आप अपने आप को मोटिवेट रखिए कि जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा होगा। आज फिर यहाँ विराम लेते हुए आपको एक बहुत इंस्पिरेशनल सॉन्ग, सिंगर के और सलीम, म्यूज़िक सलीम का, आइए सुनते हैं ये गीत और कोशिश करें कि इस गीत को विद इन अ वीक एक बार ज़रूर सुनें। आपके साथ शेयर कर रहा हूँ बहुत ही सुंदर गीत। आशाएं 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 आशाएं
कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार करे दरियाओं को आर पार आशाएं, तूफानों को चीर के मंजिलों को छीन ले आशाएं, खिले दिल की उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी, आशाएं खिले दिल की उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी। अपने संग तुझको वहाँ जन्नत से मुलाकात हो, पूरी हो तेरी हर दुआ, आशाएं खिले दिल की उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी, आशाएं खिले दिल की उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी। गुजरे ऐसी हर रात रात हो ख्वाहिशों से बात बात आशाएं, लेकर सूरज से आग आग गाए जा अपना राग राग आशाएं, कुछ ऐसा करके दिखा खुद खुश हो जाए खुदा।